लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, 1947 से आज तक जो 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी नौजवान मारे गए, मासूम नौजवान मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? जो हजारों माओ बहनों का जो असमत रेजी की गई कश्मीर में, उसका जवाब कौन देगा? जब आप दिल्ली में बैठ के कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, जब आप दिल्ली में बैठ के बाकी माइनॉरिटीज की बात करते हैं, हम भले ही नाम के वहां मेजॉरिटी में है, लेकिन जब हमारी बात नहीं होती है तो कश्मीरी को अपने आप को खुद ही लगता है कि मैं तो इस मुल्क का ही नहीं हूं, ये तो मेरी बात ही नहीं करता है। क्या इसने मेरे मेरा भाई जो मैंने खोया, जो गोली का शिकार हुआ, क्या इसने उसके बारे में बात की? क्या इसने उन माओं के बारे में गया? जुल्म का हर हुनर मुझ पे आजमाया गया, फिर भी जालिम मैं ही कहलाया गया। है ये अजीब दास्तां मेरी, क्योंकि मैं ही तो कश्मीर हूं। Assalamu alaikum, good afternoon everyone in the house, particularly to a person from whom I have learned a lot, respected Professor Manoj Jha साहब। सर, यहाँ जो टॉपिक ऑफ द डिस्कशन या डिबेट में कहूंगा, ओपी शाह साहब जो पिछले कुछ सालों से इसको लेके चल रहे हैं, द वे फॉरवर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। अगर ओपी शाह साहब को याद होगा, जब आर्टिकल को एब्रोगेट या डे ऑपरेशनलाइज किया गया था इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, और उसके बाद जब पहला डिस्कशन यहां हुआ था, कि हम हमेशा ये बात कहते हैं द वे फॉरवर्ड। अगर 2019 5 अगस्त तक हमारे पास एक स्टेटस था, एक पहचान हमारी थी, और उस पहचान को अगर रात के अंधेरे में या दिन के उजाले में कहूंगा मैं खत्म किया जाता है, फिर अगर हमें कहा जाएगा कि द वे फॉरवर्ड ये हमारे जख्मों पे नमक छिड़कने के बराबर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी यहां बहुत सारे हमारे जो रेस्पेक्टेड जो स्पीकर्स थे, उन्होंने बहुत सारी बातें कही कि उसका ये सोल्यूशन हो सकता है, ये सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन मेरी नजर में मैं पिछले 5 या 6 साल में, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी हूं, मेरी सारी रिसर्च जम्मू कश्मीर पे है, और कल को जो सुप्रीम कोर्ट में जो फंडामेंटल आर्गुमेंट्स पे डिस्कशन होने वाली है, वो मेरा ही रिसर्च है। लेकिन काश कोई हमसे पूछता कि आपको क्या लगता है कि वे फॉरवर्ड क्या है, आपको क्या लगता है सोल्यूशन क्या है? देखिए, अभी यहां कुछ लोगों ने कहा कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, कुछ लोग कह रहे हैं इलेक्शन, कुछ लोग कह रहे हैं कि आज एडमिनिस्ट्रेशन एलजी साहब चला रहे हैं। दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम ना कभी थी न कभी होगी। प्रॉब्लम जम्मू कश्मीर की, खासकर पर्टिकुलरली मैं कश्मीर की बात करूंगा, प्रॉब्लम यह है कि वहां कश्मीरियों को बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है न्यू दिल्ली पे। उसको बार बार खत्म किया गया, जो उनके पास था वो उनसे छीना गया। तो ब्रीच ऑफ जो ट्रस्ट है, सबसे पहले उसको रेस्टोर करने की जरूरत है। उसके बाद आप स्टेटहुड पे आइए, उसके बाद आप आर्टिकल 370 पे आइए, उसके बाद आप बाकी चीजों पे आइए। मेरे फ्रेंड एक ने, रैना साहब ने एक बात कही कि माइनॉरिटीज के साथ बड़ा जुल्म हुआ। मैं ये खुद मानता हूं, 1990s में जो भी कश्मीरी पंडित के साथ हुआ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, और मैं आज भी डंके की चोट पे कहता हूं कि जिसने भी वो किया उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं पूरे हिंदुस्तान की आवाम से, 1947 से आज तक जो 1 लाख से ज्यादा कश्मीरी नौजवान मारे गए, मासूम नौजवान मारे गए, उसका जवाब कौन देगा? जो हजारों माओ बहनों का जो असमत रेजी की गई कश्मीर में, उसका जवाब कौन देगा? जब आप दिल्ली में बैठ के कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, जब आप दिल्ली में बैठ के बाकी माइनॉरिटीज की बात करते हैं, हम भले ही नाम के वहां मेजॉरिटी में है, लेकिन जब हमारी बात नहीं होती है तो कश्मीरी को अपने आप को खुद ही लगता है कि मैं तो इस मुल्क का ही नहीं हूं, ये तो मेरी बात ही नहीं करता है। क्या इसने मेरे भाई जो मैंने खोया, जो गोली का शिकार हुआ, क्या इसने उसके बारे में बात की? क्या इसने उन माओं के बारे में बात की? एक इज्जत होती है माँ हमारी, एक बहन इज्जत होती है हमारी, जब उसके साथ असमत रेजी की गई, वो किसने की? कोई बहुत सारे लोग डरते हैं, टीवी डिबेट्स में बोला है स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था वो, उसको असल में टेररिज्म कहते हैं। टेररिज्म का असल लफ्जी माने है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, असली माने है कि दहशत फैलाना। और कश्मीर में अगर कश्मीरी आवाम में कोई दहशत है, वो स्टेट ऑफ है। जब तक आप उस दहशत को खत्म नहीं करोगे, तब तक ये मसला न हल होने वाला है, तब तक ना खून रेजी बंद होने वाली है। देखिए, एक पॉइंट के बाद मैं फिनिश करना चाहूंगा। आप 2019 के बाद 5 अगस्त के बाद एक नारा लगाता है कि स्टोन पेल्टिंग खत्म, टेररिज्म खत्म। मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना चाहता हूं, मनोज झा साहब के माध्यम से, जब भी आप अगली बार पार्लियामेंट में जाएंगे ये बात उठाएंगे आप। पत्थर से, मेरे पास कोई भी डेटा नहीं मुझे मिला पिछले 20 साल में किसी को पत्थर मारने से मौत हुई हो, लेकिन पत्थर को रिप्लेस किया गन ने।
جس کو آج ہم کہتے ہیں ٹارگٹ کلنگ نے, اور میرے پاس ریکارڈ اس وقت ہے, مور دین 50 پیپل گاٹ کلڈ آفٹر 2009 5th of August 2009 بیکاز آف دس ٹارگٹ کلنگ. آپ نے کون سی اچیومنٹ کی؟ آپ کو پتا ہی نہیں ہے. میں کل کو سری نگر میں کھڑا ہوں, مجھے پیچھے سے آ کے کوئی پسٹل سے فائر کر دی گیا, کیا یہی آپ کی اچیومنٹ ہے؟ اور رہی بات ٹیررزم کی, میں بار بار یہ کہتا ہوں, جب تک آپ عام کشمیری کا ٹرسٹ نہیں جیتو گے, جب تک آپ عام کشمیری کو گلے نہیں لگاؤ گے, تب تک وہ ٹیررزم جاری ہے. اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا. ابھی تک تو آپ نے ہزاروں کوششیں کی, کیا آپ سے حل ہو پایا؟ نہیں ہو پایا. میں بار بار یہ کہتا ہوں, گولی سے کبھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے, محبت سے ہوگا, یہ گلے لگانے سے ہوگا. تھینک یو سو مچ.